नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम पेंशन को लेकर हम सभी के लिए बड़ी खबर आई है। देशव्यापी हड़ताल का हम सभी के लिए फैसला हो चुका है। लाखों लोगों को इससे फायदा मिलेगा। तो EPS 95 मिनिमम पेंशन को लेकर आप सभी के लिए क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। और वहीं बात करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के कैलकुलेशन को लेकर। जी हां दोस्तों, बेसिक सैलरी के हिसाब से कितनी आपको पेंशन मिलेगी, कैसे आपका ये कैलकुलेशन होगा, यूपीएस के तहत ये कैलकुलेशन आप सभी को हम यहाँ पर जो है बताने वाले हैं। और इसी के बाद हम बात करने वाले हैं EPS पेंशन। जी हाँ दोस्तों, क्या निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलेगी 7,500 रुपए की पेंशन? इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर जो है बड़ा आश्वासन आप सभी को दिया है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आखिरकार वित्त मंत्री ने क्या आश्वासन आप सभी को दिया है। और वहीं बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से बड़ी खबर है। देश की किसी भी बैंक से आप पेंशन ले सकते हैं। 78 लाख पेंशन धारकों को इसका फायदा होगा। और दोस्तों, ये जल्द ही आप सभी के लिए लागू होने वाली है। तो इसके बारे में बात करेंगे। और अंत में हम बात करने वाले हैं कि EPS 95 के सफल आंदोलन के बाद केंद्रीय श्रम मंत्री और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें से पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ सकती है। तो इस खुशखबरी के बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों, अगर आप EPS 95 पेंशन धारक हैं या फिर सरकारी कर्मचारी पेंशन धारक हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। हम UPS की भी बात करेंगे और EPS 95 पेंशन की भी बात इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए वीडियो आप लास्ट तक देखिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं EPS 95 मिनिमम पेंशन को लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर आ रही है। देशव्यापी हड़ताल का फैसला कैसे लिया गया है और लाखों लोगों का जीवन का सवाल कैसे है, लाखों लोगों के जीवन में इसको फायदा कैसे मिलेगा, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो NSC है, उन्होंने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो यहाँ पर जो है देशव्यापी हड़ताल कर्मचारी और पेंशन धारक करेंगे। नेशनल एजुकेशन कमेटी औद्योगिक, सार्वजनिक, सहकारी, निजी क्षेत्र के सार्वजनिक सेवा निवृत्त कर्मचारियों का ये जो प्रतिनिधित्व करती है। NSC के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने बताया कि पेंशन भोगी वर्तमान में बहुत ही कम पेंशन के कारण संकटपूर्ण स्थिति में अपना जीवन जो है जी रहे हैं और गरिमा को तर खोते जा रहे हैं। उन्होंने प्रमुख मांगे कौन की रखी कि मूल पेंशन, यहाँ पर मूल पेंशन जो है 7,500 रुपए मासिक मिलनी चाहिए। इसी के साथ स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा सुविधा, पति और पत्नी को यहाँ पर जो है मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए। वहीं EPS 95 पेंशन के जो भी दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें दोस्तों कर्मचारियों को इस दायरे में शामिल किया जाना चाहिए और 5,000 रुपए की मासिक पेंशन उन्हें गारंटी के अनुसार दी जानी चाहिए। यानी कि नेशनल एजुकेशन कमेटी के अनुसार यदि संसद के इस सत्र में न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ाई गई तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जो है वो आप सभी के लिए किया जाएगा। पेंशन भोगियों की मांगे जो जायज है, सरकार को इन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पेंशन की राशि बढ़ाने के लिए लाखों लोगों को यहाँ पर फायदा होगा। अपने जीवन को अधिक सम्मान के साथ वो जी सकेंगे। अपनी मांगे पूरी नहीं होती है तो देशव्यापी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन करने की संभावना है, जिससे लगातार जो है सरकार पर हाल फिलहाल में दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम की कैलकुलेशन को लेकर बड़ी खबर आई है। बेसिक सैलरी के हिसाब से कितनी पेंशन मिलेगी? देखिए, अगले वित्तीय वर्ष से यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू हो जाएगा और इसी न्यू पेंशन स्कीम से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। इस स्कीम के बाद लोगों के मन में कई सवाल हैं। इन सवालों में से मुख्य है कि यूपीएस के तहत पेंशन पाने के लिए कितने साल की नौकरी करना जरूरी है और इसके अलावा न्यू पेंशन में कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा। तो दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने के लिए लाभार्थी को कम से कम 25 साल तक की अवधि के लिए नौकरी करनी होगी। अगर वह 20 या फिर 23 साल तक नौकरी करता है तब भी उसे यूपीएस पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी। तो यूपीएस पेंशन कैलकुलेशन के हिसाब से रिटायरमेंट से पहले के साल में कर्मचारी की जितनी भी बेसिक सैलरी होगी उसका 50% और साथ में महंगाई राहत जोड़कर पेंशन मिलेगी। हम आपको कुछ बेसिक सैलरी के उदाहरण देकर समझाते हैं। मान लीजिए कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है, उन्हें यूपीएस के तहत बेसिक सैलरी का 50% यानी कि 25,000
प्लस महंगाई भत्ता जोड़कर जो राशि बनेगी उतनी पेंशन मिलेगी। इस तरह से 55,000 रुपए की बेसिक सैलरी है तो 27,500 के साथ महंगाई भत्ता। जिन कर्मचारियों की 60,000 रुपए की सैलरी है तो उनमें 30,000 प्लस महंगाई भत्ता। जिनकी 70,000 की सैलरी है उन्हें 35,000 प्लस महंगाई भत्ता। और जिन लोगों की 80,000 रुपए की बेसिक सैलरी है उन्हें 40,000 प्लस महंगाई भत्ता जोड़ने के बाद जो रकम आएगी वो उन्हें पेंशन के रूप में दी जाएगी। ये है दोस्तों यहाँ पर नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कैलकुलेशन इस तरीके से मिलेगी। मान लीजिए किसी की 10,000 रुपए की नॉर्मल सैलरी है तो उसे 5,000 रुपए के साथ महंगाई भत्ता जोड़ कर दिया जाएगा, यानी कि पेंशन उनकी जो है वो तकरीबन 5,000 से ज्यादा ही बनेगी। तो ये दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत हाल फिलहाल का नया कैलकुलेशन सामने देखने को मिला है। वहीं दोस्तों हम सभी के लिए बात करें तो क्या प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों को 7,500 रुपए की मासिक पेंशन मिल सकती है? क्या निजी क्षेत्र में जो काम करते हैं ईपीएस पेंशनर्स जो हैं उन्हें 7,500 की पेंशन मिलेगी? इसको लेकर वित्त मंत्री ने आखिरकार क्या कहा? वित्त मंत्री का बयान भी आप सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों भारत सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत की है जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के पेंशन वृद्धि की यहाँ पर लगातार मांग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वित्त मंत्री ने उनकी मांगों पर जो है हाल ही में सकारात्मक प्रक्रिया दी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा हुई जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें 25 वर्ष की सेवा पूरी करते रिटायर होते हैं तो मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिल जाता है। तो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने मांग उठाई है। इस प्रगति की कड़ी में निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी मांग में यहाँ पर सुधार उठाई है कि वर्तमान निजी क्षेत्र के कर्मचारी पेंशन योजना के तहत महज 1,450 रुपए की औसत पेंशन प्राप्त कर रही हैं, जिसे बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग हो रही है। तो वित्त मंत्री ने आश्वस्त किया हालिया विकास के अनुसार ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्रति माह करने का अनुरोध किया। वित्त मंत्री ने प्रतिमंडल से आश्वस्त किया कि सरकार उनकी मांगों को सहमति और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों के लिए उपयुक्त कदम उठाएगी। सरकार ने वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। ईपीएस 95 आंदोलन समिति जिसमें लगभग 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशन भोगी और औद्योगिक क्षेत्र के 7.5 करोड़ कर्मचारी शामिल हैं, इस बात से उन्होंने यहाँ पर इस बात का भाग लिया और इस समिति की मांगें पूरी होने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े करोड़ों लोगों को यहाँ पर लाभ होने वाला है। दोस्तों समिति ने यह भी मांग की कि ईपीएस सदस्यों और उनके परिवार को पूर्ण चिकित्सा कवरेज प्रदान की जानी चाहिए। ये मांग पिछले 8 वर्षों से की जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार इस पर विचार करने में संकोच कर रही थी। इस विकास के साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को नई आस जगी है कि पेंशन और स्वास्थ्य सुरक्षा के मुद्दे जल्द ही सुलझ जाएंगे, जिससे उनकी जीवन की वित्तीय स्थिरता और स्वास्थ्य सुरक्षा में भी सुधार आएगा। ये उनको अब दोस्तों लगने लगा है, क्योंकि वित्त मंत्री ने बड़ा आश्वासन उनकी पेंशन में सुधारों को लेकर दिया है, 7,500 की मांग को लेकर दिया है और साथ ही साथ उनके यहाँ पर जो है स्वास्थ्य सेवा, फ्री मेडिकल सुविधा पति और पत्नी को मिले, इसके लिए भी बड़ा जो आश्वासन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसको लेकर दे चुकी है। और वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बात करें तो ईपीएस 95 की जो आंदोलन की बात कही गई थी, ईपीएस 95 पेंशनर्स ने बीते ही महीने जो सफल आंदोलन किया था, उस आंदोलन की घोषणा के बाद केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया और साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ जो है एक उच्च स्तरीय बैठक आप सभी के लिए की गई। यहाँ पर जो है जिसमें सांसदों और मंत्रियों ने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स का जो है सहयोग किया है, जिससे आगामी आने वाले समय में होने वाले आंदोलन को कुछ समय के लिए टाला गया है, लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं किया है। कमांडर अशोक रावत ने यह कहा है कि अगर हमारी मांगे निश्चित समयावधि के अंदर पूरी नहीं होती है तो यह आंदोलन ज्यों का त्यों फिर से जारी रहेगा और केंद्र सरकार अगर हमारी मांगे मंजूर कर देती है तो हम पेंशन धारक जो है अपने आंदोलन को स्थगित कर देंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ रही है।